Hi everyone, welcome back. I'm your host Harpreet and I welcome you all in my channel that is Healing Journey and hope you all are doing well. And let's talk about today's topic. Today I'm gonna talk about a very interesting thing. बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आप सब लोगों को सुन के अच्छा लगेगा बिकॉज हर इंसान चाहता है खुश रहना और जो हर इंसान को लगता है कि हम कॉन्स्टेंटली खुश नहीं रह पाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कोई चीज़ आके ट्रबल करने लग जाती है हर थोड़ी थोड़ी देर में. तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है. तो टुडेज वीडियो इज अबाउट हैकिंग योर हैप्पीनेस, हाउ टू हैक योर हैप्पीनेस और हाउ टू स्टे हैप्पी एज लॉन्ग एज यू वांट. और यू कैन से हमेशा खुश रहना, कि कैसे हमेशा खुश रहना. तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या हम ह्यूमंस हमेशा खुश रह सकते हैं? या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हो, क्या हम ह्यूमंस हमेशा सैड रह सकते हैं? क्या हम ह्यूमंस हमेशा एंगर में रह सकते हैं, गुस्से में रह सकते हैं? नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते. सेम उसी तरह हम लोग हमेशा खुश भी नहीं रह सकते. ये एक स्टेट है कि हमें कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी होती है और हम वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं. तो ये एक मिथ है कि आप हमेशा खुश रहोगे, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज ये सब इमोशंस हैं, खुश, सैड, एंगर, एनवी होना, ये सब इमोशंस हैं और ये हमारा ही पार्ट है, हम ह्यूमंस का ही पार्ट है. तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई ऐसा मंत्र करके कि हमेशा खुश रह लोगे, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लोगे कि हमारा ब्रेन खुशी को कैसे मापता है या फिर हमारा ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है खुश रहने के लिए या फिर दुखी होने के लिए भी हमारा ब्रेन क्या करता है. तो अगर हम ये चीज पकड़ लेते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें खुश रखती हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमें सैड करती हैं, सो दैट इज द की. सो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे ब्रेन का काम क्या है. अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे ब्रेन का काम है कि हम खुश रहें, हमारा ध्यान रखें. तो ये इस चीज को भूलना होगा कि हमारे ब्रेन का बिल्कुल भी ये काम नहीं है कि वो हमें खुश रखे, बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं है उसकी. इनफैक्ट हमारे ब्रेन की जिम्मेवारी है कि वो हमें सरवाइव करवाए. सरवाइव कैसे करवाएगा? डिसीजंस लेके. हम अच्छा डिसीजन लेंगे, जैसे रोड क्रॉस करना है तो हमारा ब्रेन हेल्प करता है ना कि अभी क्रॉस करें या नहीं करें. कोई गाड़ी आ रही है फास्ट स्पीड में, वी हैव टू वेट, तो वो हमें सरवाइव करवाने में हेल्प करता है. ठीक है. अब कुछ लोग कहेंगे पढ़ने लिखने में, डिसीजन बनाने में, हाँ इन सब चीजों में भी हेल्प करता है. तो ये सब कुछ क्या है? ये सर्वाइवल ही तो है. हम पढ़ते लिखते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, वो सब किस लिए? जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ फेम, मनी. और ये सब क्या है? सर्वाइवल थिंग्स है, हम जीने के लिए ये सब करते हैं. तो सेम वे में ब्रेन का सिर्फ यही काम है. ब्रेन का ये काम नहीं है कि वो आपको खुश रखे. तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज को इनकलकेट करना पड़ता है जिससे ब्रेन उस स्टेट में रहे कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हैप्पी रहें और अपनी सैडनेस को फील तो करें लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें. सो ब्रेन का काम है हमें सरवाइव करवाना, हमें खुश रखना नहीं. लेकिन हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इस तरह का इन्वायरमेंट अपने ब्रेन को दे सकते हैं कि वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करे. अब मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने डोपामिन की बात करी थी, तो आज उसी के बारे में बात होने वाली है कि डोपामिन क्या है, कैसे फंक्शन करता है और हमारे लिए क्यों जरूरी है. अब डोपामिन क्या होता है? नॉन मेडिकल्स के लिए बता दूं कि डोपामिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि इस तरह का हार्मोन या आप कह सकते हो रसायन इस तरह का कि जो खुशी को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में. या फिर जब हमें कुछ हम अचीव करते हैं या कुछ प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि अच्छा खाना खाया तो हमें बहुत अच्छा फील होता है ना, या फिर अपना कुछ फेवरेट फूड खाया, मीठा खाया, तो उससे डोपामिन रिलीज होता है. तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनसे डोपामिन के जो प्लेजर सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, वो डोपामिन को रिलीज करते हैं और हमें अच्छा लगता है. लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता. और जब डोपामिन विड्रॉल होता है, जैसे ही डोपामिन बॉडी में कम होगा तो हमें सैड फील होगा. और यही प्रोसेस एडिक्शन में भी होता है. जैसे जो ड्रग यूजर्स होते हैं उनको डोपामिन हाई बार बार हिट करना पड़ता है.
सो दैट वो उतने लेवल का प्लेजर फील कर पाए। और जब जैसे ही बॉडी में ड्रग का लेवल कम हुआ तो उनको विड्रॉल होने लगता है, या उनको बहुत ज्यादा सैड, होपलेसनेस और दे फील लाइक डाइंग, तो वैसा फीलिंग रहता है उनको। तो उस फीलिंग को कट करने के लिए वो दोबारा से ड्रग यूज करते हैं और इसी तरह से एडिक्शन बनती है। सो ये है डोपामिन, मतलब कितना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है अगर इसको आप अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डोपामिन हमारी खुशी का कारण बना हुआ है, ठीक है। लेकिन डोपामिन अब आज के जमाने में क्या है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, डोपामिन ऐसा है कि हर दुकान पे डोपामिन मिल रहा है। कैसे? जैसे कि फेसबुक से डोपामिन मिल रहा है, इंस्टाग्राम की रील से डोपामिन मिल रहा है, यूट्यूब की वीडियोस से डोपामिन मिल रहा है। मतलब कि अगर आप लर्निंग पर्पज से कुछ देख रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इफ यू आर जस्ट रैंडमली स्क्रॉलिंग कि हाँ थोड़ी देर के लिए मेरा टाइम पास हो जाए, या फिर मुझे कोई तकलीफ हो रही है, मुझसे बचने के लिए कुछ कंटेंट देख रहा हूं, तो ये सिर्फ डोपामिन का गेम है। और ये जो फेसबुक ऑनर्स हैं, जो इंस्टाग्राम के ऑनर्स हैं, या इस तरह के चैनल्स के ऑनर्स हैं बहुत सारे, तो उन लोगों के पास आई डोंट नो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने बैठा रखे हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट लोग बैठा रखे हैं, जिन्होंने ये इस हैक को पकड़ लिया है कि ये सारी डोपामिन की गेम है। और इनको बार बार वो रील्स दिखा के डोपामिन के शॉट्स देते रहो, एंड ये बार बार डोपामिन के को क्रेव करेंगे, एंड हमारे जो भी चैनल रहेगा या फिर हमारा जो भी हैंडल रहेगा उस पे ये लोग बने रहेंगे। अब जितना ये लोग बने रहेंगे उतनी ही इनकी सर्विस चलती रहेगी। सो ये कौन सा डोपामिन दे रहे हैं, ये है आर्टिफिशियल डोपामिन, या फिर इसको कह सकते हो आप चीप डोपामिन। तो अच्छा डोपामिन कहाँ मिलता है? तो अच्छा डोपामिन मिलता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप अच्छा खाना खाते हो, क्लीन डाइट खाते हो, या फिर सेक्स करने से, या फिर इस तरह की एक्टिविटीज करने से, जैसे कि आप अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हो। तो ये सब है गुड डोपामिन के सोर्सेस। लेकिन आज अभी जो जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं वो गुड सोर्सेस में ज्यादा मेहनत लगती है, लोग उनको हटा के चीप सोर्सेस की तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं। एंड चीप सोर्सेस की वजह से वो लोग जल्दी जल्दी जो डोपामिन के शॉट्स चाहिए, बार बार चाहिए कि अभी एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, और ये सब चलता जा रहा है। ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है कि हाँ अपना कुछ काम किया, चलो फिर से फोन पकड़ लिया। सो इट्स ऑल अबाउट डोपामिन, जो आपकी हैप्पीनेस को रोक भी रहा है और यही आपको हैप्पी भी करता है। अब जब ब्रेन को इतना स्टिमुलेशन मिलता रह रहा है बार बार, तो उसको वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि अच्छा डोपामिन कौन सा है, बुरा डोपामिन कौन सा है, या कौन सी एक्टिविटी पे कितना डोपामिन रिलीज करना है। बिकॉज जो नेचुरल डोपामिन का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है इसमें। सो अगर आपको अपनी हैप्पीनेस को हैक करना है, देन यू नीड टू हैव अ क्लीन डोपामिन। अपने सिस्टम में क्लीन डोपामिन लेके आना पड़ेगा। ये जो रियल एडिक्शंस होती हैं ड्रग्स की या किसी और चीज की, ये उससे भी ज्यादा वर्स है। तो ये इस चीज से प्रूव होता है बिकॉज बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें ऐसा मिला है कि जो लोग एडिक्टेड हैं डोपामिन के, उनको आई वुड से कि दे हैव चूजन कि उनको खाना ना मिले तो चलेगा, पानी ना मिले तो चलेगा, लेकिन डोपामिन का शॉट चाहिए। तो ये इस लेवल तक का है। अब एक स्टोरी वो सुनी होगी आपने, मिस्टर ली जो थे, वो बॉय ही वाज 28 years old and was addicted to video games and all, और वो कंटिन्यूसली ही प्लेड वीडियो गेम कंटिन्यूसली फॉर 58 hours विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट एनी स्लीप, एंड ही डाइड। ये अभी आया था कुछ टाइम पहले ये न्यूज में। तो यू सी, वो मिस्टर ली की बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन की वजह से हुआ, एंड वो डिहाइड्रेशन से ही वेंट इनटू द कार्डियक अरेस्ट। एंड जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, दे केम टू नो वो डिहाइड्रेशन एंड स्लीप डिप्राइव्ड होने की वजह से उसकी डेथ भी हो गई। तो डोपामिन मतलब इतनी बड़ी चीज है कि अब अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो डोपामिन क्यों जरूरी था। अब अगर आप इस बॉडी को, इस ब्रेन को और अच्छे से समझोगे, यू विल कम टू नो कि जब ये बॉडी जो बनाया है इसमें एक एक हार्मोन, एक एक चीज इस तरीके से डिजाइन हुई है कि उसका अपना अपना एक फंक्शन है। तो उसी तरह से डोपामिन भी जो नेचर ने इंसान को दिया है, वो इस तरह का सिस्टम दिया है
कि इंसान मोटिवेटेड रहे कुछ करने के लिए, लाइक वो उसको खाना चाहिए। इवोल्यूशन की बात करो तो ह्यूमंस का सबसे पहले यही होता था कि अपने लिए खाना इकट्ठा करना। तो डोपामिन इसीलिए था कि सरवाइव करना है, इंसान को सरवाइव करना है, जीना है, इसलिए डोपामिन चाहिए। खाने के लिए, हंटिंग के लिए जाना है और खाना इकट्ठा करना है, इसलिए डोपामिन चाहिए। सेक्स करके या फिर रिप्रोड्यूस करना है, इस अर्थ को बचाना है, या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को बचाना है, इसलिए डोपामिन चाहिए था। लेकिन अब आज के वर्ल्ड में इस चीज को आप पीछे जाके अगर रिलेट करोगे तो बहुत शॉकिंग लगता है कि अब क्या है, आर्टिफिशियली वो चीज तुम्हारी बॉडी में जा रही है एंड आर्टिफिशियली वो रिलीज हो रही है। ठीक है, आर्टिफिशियली डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो वो मोटिवेशन तो नहीं, इट्स काइंड ऑफ एडिक्शन। तो अभी के वर्ल्ड में, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात करते हैं, तो अभी ये एडिक्शन की फॉर्म में लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बिकॉज ये आपके इमोशंस के साथ प्ले करता है। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारी जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, तो उनको पता है कि इमोशन बिकता है। सारे लोग स्पेशली गर्ल्स, बहुत सारी बॉयज भी होंगे जैसे शॉपहॉलिक हैं, उनको शॉपिंग करना बहुत पता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो ये डोपामिन का ही विड्रॉल है कि इंस्टेंट चाहिए और चाहिए और चाहिए, कि कभी ब्लिंकिट से ये मंगवा लिया, अमेजन से ये मंगवा लिया, जल्दी जल्दी मिलने वाला। ठीक है, ब्लिंकिट वालों का भी अब क्या है, उनका यही था कि अब लोगों के पास पेशेंस नहीं है कि वो अमेजन से 2 दिन वेट करें, तो उनको इंस्टेंट चाहिए। तो उन्होंने यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ब्लिंकिट इज लाइक थ्राइविंग। तो यही चीज सब लोग कर रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके किस तरह से ह्यूमंस के ब्रेन को हैक करके पैसा बनाया जा सकता है। सेम वे में लोग इमोशंस को सेल कर रहे हैं, कि जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, वो इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि हाँ हम लोग इनका लाइक फर्स्ट टाइम मिलेंगे, लड़का लड़की जैसे शादी के लिए फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो वो लोग पूरा एक प्लान करते हैं कि हम लोग लाइक एक फोटोग्राफर रहेगा, एक कोरियोग्राफर रहेगा, कि हम लोग रैंडमली आपको शूट करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे। तो ये इमोशन बेचा जा रहा है। जरूरी नहीं है वो लड़का लड़की सच में ऐसा चाहते भी हो कि इसको हम रिकॉर्ड करके रखें या नहीं रखें, मे बी उन्होंने ऐसा सोचा ही ना हो, लेकिन ये इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज ये हमें बेच रही हैं ये सब चीजें, एंड हमारे अंदर वो नीड जनरेट होती है ये सब देख के कि वाओ ये मुझे भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ये एडिक्शन का ही पार्ट है, जो हम सब लोग डोपामिन के एडिक्टेड हो गए हैं, इसलिए हमें इंस्टेंट और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि उसमें फंस जाते हैं। जैसे सीरीज हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं, तो अब उसमें भी ये होता है लोग बिंज वॉच करते हैं। ठीक है, तो वो बिंज वॉच भी इसी का पार्ट है, एंड जो रील स्क्रॉल करते हैं वो भी इसी का पार्ट है, क्योंकि और अटेंशन स्पैन देख रहे हो आप इसमें। अटेंशन पहले ऐसे बाइस्कोप आता था जब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में एक मूवी देखी जाती थी, एंड आजकल एक रील अगर थोड़ा सा भी बोरिंग लगती है, वी स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन, कि मतलब हमारा अटेंशन 30 सेकंड्स और 60 सेकंड्स हो चुका है। और अभी कुछ टाइम बाद शायद इंडिया में भी आ जाए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिनमें सिर्फ रील स्टोरीज आती हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस तरह की छोटी छोटी 1 या 2 मिनट की मूवीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को मजा देने के लिए। अब वो 1-2 मिनट की क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो उनका कस्टमर है, जो कंज्यूम करता है इन चीजों का, उनका अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। तो ये सारी डोपामिन की गेम है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और रियल हैप्पीनेस एंड रियल डोपामिन we need to strict good exercise, clean diet, mindfulness, meditation and invest on your relationships. तो यही एक चुनिंदा 4-5 सोर्सेज हैं जहां से आपको अच्छा डोपामिन मिलेगा। आर्टिफिशियल या फिर जो मार्केट में बेचा जा रहा है कि आपका डाटा कंज्यूम करके जो आपको सेल किया जा रहा है, that is nothing of use, and वो आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। एंड स्लोली यू विल सी वो जो ब्रेन रोटिंग आजकल वर्ड चल रहा है ना कि ब्रेन रोटिंग करता है, दैट इज 100% ट्रू कि ब्रेन रोटिंग होती है, एंड वो सारा डोपामिन का गेम है। तो डोंट गेट हैक्ड, you can hack your happiness through your dopamine. तो if you are addicted to something की लगता है फोन से या टीवी से या फिर कुछ pornography, gambling, इस वीडियो गेम्स, then you need to be careful कि किस तरह से आपके माइंड को हैक किया गया है, and you are in this loop
कि आप इसकी एडिक्शन में हो, एंड इस एडिक्शन से निकलने के लिए उस लूप को ब्रेक करना जरूरी है, उस हैबिट को ब्रेक करना जरूरी है. स्लोली यू गेट आउट ऑफ इट एंड यू विल रियलाइज कि कितना ज्यादा डोपामिन के शॉट्स चल रहे थे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड I value your feedbacks.